लेकिन आज की घटना जो शंकरपुर में घटी है उससे साफ साबित होता है कि सचमुच जो है अब देश में लोकतंत्र रहा नहीं। जिस पार्टी का वर्चस्व है वो जो है धांधली कर कर करके, साठ गांठ कर कर करके चुनाव जीत जाने का काम करते हैं। ये घटना जो है शंकरपुर में घटी है। यहाँ पे जो है बहुत लोगों का जो है बीएलओ द्वारा पर्ची नहीं भिजवाया गया। हर घर से दो चार जो है लोगों का लिस्ट से नाम काट दिया गया है और बूथ संख्या जो है बिना इंफॉर्मेशन का चेंज किया गया है। लोगों में अफरा तफरी का माहौल है। लोग बूथ जो है खोजते खोजते आधा समय पार कर जा रहे हैं और ऐसे में जो है मतदान का जो परसेंटेज है वो घटता जा रहा है। क्या हुआ आप लोगों के साथ? हम लोग जब सुबह सुबह मतदान केंद्र गए मतदान देने के लिए, तो वहाँ पे सबसे पहले तो जो बीएलओ द्वारा जो पर्ची आता है घर पे, उस पे तो हम लोग का शुरू से जहाँ पे जाता था बूथ जो हम लोग का था, हम लोग वहीं गए, ठीक ना। अब पर्ची में जो है इस बार क्या हुआ है कि जो बूथ है वो अदल बदल कर दिया गया है। तो बहुत सारे लोगों को तो देखा गया क्या कि वो तो उनका टाइम तो इसी में निकल गया, कभी उस बूथ पे तो कभी दूसरे बूथ पे, ठीक है। उसके बाद जब हम लोग वहाँ गए बीएलओ था, तो पर्ची भी नहीं आया घर पे। और जब हम लोग मतदान केंद्र गए तो वहाँ पे पता चला क्या हम लोग का पर्ची में नाम ही नहीं है। पर्ची जो ये लिस्ट में लिस्ट नाम में ही नाम नहीं। नाम ही नहीं है हम लोग का। लिस्ट से नाम ही काट दिया गया है। ऐसा लग रहा है जानबूझ कर किया गया है। क्यों ऐसा किया गया आप लोगों के साथ? ये सब लग रहा है ये चुनाव आयोग जो है उनका उनका जो है मिली भगत है भाजपा के साथ, यही लग रहा है। अच्छा अच्छा अच्छा, तो क्या इससे ऐसा करने से क्या फायदा होगा उनको? ऐसा करने से यही फायदा होगा उन लोगों की कि वो दूसरे सरकार ना बना के वो भाजपा को ही रखना चाहते हैं। क्योंकि अच्छा। ये मुंगेर जिला में, यहाँ शंकरपुर से हम लोग बोल रहे हैं, यहाँ पे यादव मतलब है, तो यहाँ आरजेडी का ज्यादा मतलब वोट है हम लोग के अनुसार से। तो हम लोग आरजेडी को मतलब वोट देना चाहते हैं। तो इसलिए हो सकता है कि इसलिए से भाजपा मतलब कुछ मतलब पर्ची उर्ची इसी वजह से नहीं आया है कि ताकि हम लोग मतदान नहीं कर सकें। जबकि हम लोग बहुत ही मतलब उत्साह थे सवेरे से कि हम लोग जाएंगे। अगर अभी भी कुछ सोल्यूशन निकलेगा तो हम लोग शाम तक भी जाएंगे, वोट करने जरूर जाएंगे। लेकिन हम लोग के पास कोई सोल्यूशन नहीं है। अगर कोई सोल्यूशन है तो निकालिए, हम जरूर जाएंगे। हम शाम तक वेट कर रहे हैं, जब तक टाइम हम जाएंगे, हम वेट कर रहे हैं। आपके साथ भी ऐसा ही हुआ? जी, मेरे साथ भी ऐसा हुआ। हम भी गए मतदाता केंद्र, वोट नहीं दिया गया, बोला लिस्ट में नाम ही नहीं है आप लोगों का, इस वजह से मतदाता केंद्र से लौट के आना पड़ा। वोट देने नहीं दिया गया है। ये इन लोगों के पास जो है देखिए वोटर आईडी कार्ड भी बना हुआ है सभी के साथ, तीनों बहन के साथ। तो आप कहाँ कहाँ चेक किए? मतलब लिस्ट में तो नहीं मिला और ऐप में चेक किए थे क्या? हाँ देखिए, एक ऐप भी लॉन्च किया गया, हम आपको दिखा रहे हैं। एक ऐप भी लॉन्च किया गया कि उसमें आप सर्च करके देखिए आपका नाम सब आ जाएगा। लेकिन उस पर भी सर्च करके देखे तो नोट फाउंड बता रहे। देखिए अभी मैं आपको दिखा रही हूँ। अच्छा, आप ये बताइए कि पीछे जो है एमएलए का जो चुनाव हुआ था उसमें तो मतदान किए थे, मुखिया का भी चुनाव हुआ था। ये देखिए इसमें जो है ना नोट फाउंड कर कर करके आ रहा है। कुछ भी नहीं हाँ बता दिए रहा थे, है। उसमें दिए थे, मुखिया जी का हुआ था तो उनमें भी हम जा करके दिए थे। पिछले लेकिन साल हुआ था। इस बार तो मतलब लग रहा है कि नाम ही हटा दिया गया, जानबूझ के नाम काट दिया गया है। एमएलए का दिए थे क्या? हाँ दिए हाँ थे, एमएलए का भी दिए थे, उसमें सभी दिए थे, हम लोग हाँ, सभी दिए सब थे। गए मेरे थे देने के लिए। मेरे घर में 5 सदस्य हैं हाँ जिनकी उम्र हो गई है वोट डालने की। हाँ तो उसमें सिर्फ 2 सदस्य का ही पर्ची आया हुआ है बीएलओ हाँ। द्वारा, और 3 का यानी हम तीनों बहन का जो है नाम ही नहीं है। नाम ही नहीं ना। तो ये तो हो गया कि जो है मताधिकार से आपको जो है वंचित कर दिया गया। और हम लोग का अधिकार छीना गया है, क्योंकि अधिकार। ये बोलता है मतदान कीजिए, घर से बाहर निकलिए, ये पर्व है, मतदान पर्व नहीं भाई। चुनाव मतलब होता है कि नहीं, घर से निकलिए, दिखाता है मतलब ये क्या बोलता है, ऐड दिखाता है कि नहीं घर से निकलिए, जाइए मतदान है। हम लोग वो क्या, हम लोग हर साल खुशी से मतदान मतलब देने जाते हैं कि नहीं हम मतदान देंगे। सुबह से बहुत खुश थे कि हम मतदान देने जाएंगे, पर हम लोग का पर्ची मतलब आया ही नहीं और लिस्ट से नाम काट दिया गया है। तो ऐसे में तो आप लोग भारत का नागरिक आप नहीं रह गए। बिल्कुल, अब ऐसा ही लग रहा है कि हम लोग अब भारत के नागरिक हैं ही नहीं। ऐसा लग रहा है जैसे हम पाकिस्तान के हैं और नागरिक हैं ही नहीं इस देश के। लेकिन हम चुनाव आयोग को ये बोलना चाहते हैं कि हमारा लिस्ट में नाम आए नहीं आए, लेकिन हम लोग एक जागरूक नागरिक हैं। और हम लोग जितने भी लोग हैं, हम लोग सब इसके लिए और भी ज्यादा आवाज उठाएंगे और हम लोग कोर्ट जाएंगे इसके लिए, क्योंकि हम लोग को वंचित किया गया है और बहुत सारे लोग हैं। अधिकार छीना गया है, मतदान देना हमें अधिकार है, हम लोग जरूर जाएंगे देने के लिए। और कुछ सोल्यूशन निकल रहा है शाम तक तो हम लोग जरूर जाएंगे देने के लिए। कोर्ट जाना है आप लोगों को? बिल्कुल कोर्ट जाएंगे, क्यों नहीं जाएंगे, हम लोग का अधिकार है ये। किस पे केस करेंगे आप लोग?
चुनाव आयोग पे केस करेंगे हम लोग। चुनाव आयोग की लगता है कि आपको साठ गांठ हाँ, है, बिल्कुल बिल्कुल, ये लग रहा है मिली भगत है भाजपा इसके साथ मिला हुआ भाजपा के साथ। चुनाव आयोग, मतलब आप ये लगा रही हैं हाँ, कि चुनाव आयोग भाजपा के साथ मिला हुआ है। बिल्कुल भाजपा के साथ, वो नागरिक के साथ नहीं है, हम्म। वो भाजपा के साथ है। क्या आपको यही लग रहा है? जी, अगर नागरिक के साथ अगर वो होते तो हम लोग का लिस्ट से नाम काटते ही नहीं, हम लोग जरूर वोट देने के लिए जाते। अच्छा अच्छा अच्छा, तो शाम तक आप लोग हम वेट लोग कर, शाम तक का हाँ, वेट कर रहे हैं कि अगर कोई नहीं नहीं तो कोर्ट जाएंगे आप? हाँ, नहीं तो हम लोग कोर्ट जाएंगे, हम सभी जाएंगे। अच्छा, ये देखिए कि इनका जो है जागरूक यही नागरिक है, और साफ साफ ये बोल रही हैं कि कोर्ट जाएंगी इलेक्शन कमीशन के खिलाफ, क्योंकि वोट देने से वंचित करना सबसे बड़ा अपराध है भारत में। अगर किसी को जो है मताधिकार से वंचित किया गया है तो सबसे बड़ा अपराध है, और इस अपराध को करने वाला जो है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया है। और ये जो है उन पे आरोप लगा रहे हैं कि ये जो है मिली भगत है, और जान कर करके, चूंकि ये जो है मुंगेर का शंकरपुर यादव बहुल्य क्षेत्र है, और यहाँ पे जो है राजद का वोट होता है, भाजपा का वोट यहाँ पे बहुत कम है, तो यहाँ से वोट परसेंटेज कम करने के लिए, कम मतदान हो, इसलिए ये आरोप लगा रहे हैं कि ऐसा किया गया है। और भी जगह मैं चल रहा हूँ, और भी जगह से मैं आपको ये दिखाऊंगा कि क्या क्या हो रहा है, क्या क्या घटना घट रही है। तब तक बने रहिए हमारे साथ, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए।